नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपन ने 17 क्वेश्चन देख लिए थे राजस्थान जीके के वन लाइनर पशु परिचर भर्ती का। ये जो है पेपर है उसके बेस पर ये क्वेश्चन बनाए गए। एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि मॉडल पेपर पूरे सिलेबस का जो परीक्षा पैटर्न है उस पर आधारित जल्दी आपके सामने आ रहा है। तो आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है पशु परिचर भर्ती का, उसको जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। हर एक सिलेबस जो पार्ट ए के 105 क्वेश्चन और पार्ट बी के 45 क्वेश्चन पूरा सिलेबस बेस्ड जो मॉडल पेपर है वो तैयार हो रहे और आपको क्या है वो पूरे मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। अब जो स्टार्ट करते हैं आज का जो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, वो है कि राजस्थान के सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, पहली बात तो जो है कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। कौन कौन सा? एक तो पंजाब, ठीक है, एक हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के बाद में बनाता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बनाता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में बनाता है गुजरात। ये चार जो 5 राज्य हैं ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे जो लंबी सीमा होती है वो किसकी है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सबसे लंबी सीमा बनाता है और ये 1600 किलोमीटर है। ठीक है, 1600 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान बनाता है। एक बात ध्यान रखना, सब जो है आपको जो नए जिले बने हैं उसके बेस पर आपको अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। हालांकि मैं साथ साथ में बताता जरूर रहूंगा, लेकिन आपका पेपर जो है वो पुराने जिलों के हिसाब से ही होगा। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी बनाता है पंजाब। ठीक है, सबसे छोटी कौन सा बनाता है? पंजाब। सिर्फ 89 किलोमीटर की बनाता है, राजस्थान के उत्तर में स्थित है ये। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश, और सबसे कम पंजाब। अब कई स्टूडेंट को लगता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, 10th लेवल का एग्जाम है और नए स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं, तो उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और जल्दी आपको क्या फुल लेंथ जो है पूरा मॉडल पेपर परीक्षा पैटर्न पर आधारित भी मिलने वाला है। ठीक है, अब राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपन और एकदम हाई लेवल पर जाएंगे। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये है 5920 किलोमीटर, जिसमें से जो 1070 किलोमीटर है वो तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक, किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और शेष जो है 4850 किलोमीटर जो है अंतरराज्यीय सीमा जो इन 5 राज्यों के साथ लगती है। सबसे अधिक किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ, और उसके बाद में लगती है किसके साथ? सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। ठीक है, और वैसे बात करें मध्य प्रदेश के बाद जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं वो करते हैं हरियाणा के साथ। ठीक है, और हरियाणा के जो ये आप क्रम से देख लो, पंजाब है, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात। इन 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। फिर राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है? तो वर्तमान जो है 5 जिले हैं, लेकिन जो पहले वाला राजस्थान था उसके 4 जिले हैं। एक तो श्री गंगानगर, एक बीकानेर, एक जैसलमेर और एक बाड़मेर। ठीक है, सबसे ज्यादा तो इसमें क्या है, कौन साझा करता है? जैसलमेर। और दोन जो सबसे कम साझा करता है वो गंगानगर। ठीक है, अब बात यह है कि अभी जो एक अनूपगढ़ जिला बना है, अनूपगढ़, मैं नए नए वाले जिलों का भी साथ में बताता रहूंगा। अनूपगढ़, अनूपगढ़ भी क्या करता है? जैसल जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन अपने को जो है पुराने हिसाब से चलना है, क्योंकि पुराना जीके ही इसमें आने वाला है। तो राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान के साथ जो है रेड क्लिप रेखा पर है? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज्यादा क्या है? जैसलमेर, और सबसे कम गंगानगर सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो ये जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के सिर्फ और सिर्फ डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है, और मुख्यतः बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। डूंगरगढ़ को थोड़ा सा टच करती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नई तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है। ठीक है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर में थोड़ा सा टच होके जाती है, जबकि बांसवाड़ा के एकदम मध्य से गुजरती है। फिर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा जो जिला मुख्यालय है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो ये ध्यान रखना, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो होता है उसको कर्क रेखा कहते हैं। ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरता है। फिर राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा की किस ओर स्थित है? तो उत्तर में। देखो राजस्थान इस हिसाब से, ये राजस्थान का मैं मैप बना रहा हूँ एक कच्चे मानचित्र के रूप में। ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा कहाँ पर है? यहाँ पर।
और यहाँ से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा से ऊपर की साइड है तो ये उत्तर दिशा होती है। तो राजस्थान अधिकांश कर्क रेखा की कहाँ पर है, उत्तर में। कुछ भाग इसका जो है वो किस में है, दक्षिण में है कर्क रेखा के। और कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। ठीक है, तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। आप ये मत सोचना कि लेवल थोड़ा इजी है, क्योंकि आपका एग्जाम लेवल भी तो इजी है, 10th लेवल का एग्जाम है, तो उस हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो महाभारत काल में जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी थी विराट नगर। ठीक है, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, बैराट कहते हैं। और बैराट वर्तमान में कहां पर है, कोटपुतली जिले में है, कोटपुतली। लेकिन अपने को कोटपुतली याद नहीं रखना है, क्योंकि ये पहले किस में था, जयपुर जिले में। तो जयपुर के हिसाब से याद रखना है। और वर्तमान जिला पूछ ले तो कौन से में है, कोटपुतली जिले में। तो बैराट जिसे विराट नगर कहते हैं। यहाँ पर जो है पांडवों ने अज्ञातवास, जो है पांडु थे ना महाभारत वाले, उन्होंने अज्ञातवास यहाँ पर ही काटा था। अज्ञातवास, पांडु ने अज्ञातवास कहां पर काटा था, विराट या विराट नगर, जो क्या है, मत्स्य जनपद की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो मेरवाड़ा, ध्यान रखना, ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है उसको मेरवाड़ा कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मेर जाति का आधिक्य है। मेर जाति जो है यहाँ अधिक पाई जाती है, मेर जाति अधिक पाई जाती है। और मेर जाति अधिक पाई जाने के कारण इसका नाम क्या है, मेरवाड़ा। ठीक, फिर शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले आते हैं। तो शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं सीकर, झुंझुनू और चूरू। वर्तमान में एक और जिला बढ़ गया यहाँ पर, नीम का थाना। नीम का थाना ये भी शेखावाटी के अंतर्गत आता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पुराने जिले हैं उनके हिसाब से सीकर, झुंझुनू और चूरू ये आते हैं शेखावाटी जिलों के अंतर्गत। और शेखावाटी में जो बोली बोली जाती है उसको बागड़ी कहते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र को बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये वागड़ है। ये क्या है, वागड़। वागड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भूभाग है। अब देखो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, एक तो है वागड़ और एक है बागड़, दोनों में अंतर है। वागड़ तो किसे कहते हैं, जो ये आपका सामने डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, वागड़। और बागड़ किसे कहते हैं, बागड़ कहते हैं शेखावाटी को। सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो भाग है उसको कहते हैं बागड़ क्षेत्र। तो ये हो गया शेखावाटी का भाग, ये क्या है, बागड़। और वागड़ ये वह है, वह वन वाला, ये वह बकरी वाला है। तो बागड़ तो कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र को, और वागड़ कहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो दक्षिण क्षेत्र है राजस्थान का, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, ये मिक्स है। मैं आपको थोड़े से भूगोल के, थोड़े से कला संस्कृति के, हर एक टॉपिक मिक्स किया हुआ है इसमें। तो पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, तो जयानक द्वारा की गई है इसकी रचना। और एक पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो, इसकी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की जो है वो किसने की थी, चंद्र बरदाई ने, चंद्र बरदाई। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो किसने की थी, चंद्र बरदाई ने। और पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयानक ने। फिर हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसकी कृति है, तो ये नयन चंद्र सूरी की कृति है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की कृति है। आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो ये पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर मिल जाएगी। फिर वंश भास्कर के लेखक कौन है, तो वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिशन। ठीक है, सूर्यमल मिशन है जो वंश भास्कर के लेखक हैं। और ये कहाँ के, बूंदी के राजकवि थे, बूंदी के। ठीक है, बूंदी के राजकवि थे। फिर जयपुर है, उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है, तो ढूंढाड़ी भाषा कहलाती है। और जो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है। और इसके आसपास की जो बोली है वो ढूंढाड़ी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है जो सीवी जनपद है, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो सीवी जनपद वर्तमान में उदयपुर के आसपास था। वर्तमान जो उदयपुर है उसको सीवी कहते हैं। तो प्राचीन नाम क्या है उदयपुर का, सीवी। तो सीवी उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, ना कि प्रॉपर उदयपुर। तो उसकी जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका, जिसे नगरी भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। प्रशंसा में लिखे गए लेखों को क्या कहते हैं, तो प्रशंसा में लिखे गए लेखों को प्रशस्ति कहते हैं। जैसे राजस्थान में बहुत सारी प्रशस्ति है, जिसमें से एक राज प्रशस्ति जो सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो क्या है, फेमस है, राज प्रशस्ति। ये क्या है, सबसे बड़ी प्रशस्ति है राजस्थान की। फिर कान्नड़ दे प्रबंध के लेखक कौन थे, तो कान्नड़ दे प्रबंध के लेखक थे पद्मनाभ। कौन थे,
पद्मनाभ। तो ये आज के आपके 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अगले क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।